हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्रुति तुलसानी है और आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार आई थिंक बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स बहुत टाइम तक आई नहीं थी, तो उन्होंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वर्ड कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? ये वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़, दुनिया की कोई भी दो चीज़ जिसको मैं एक के ऊपर एक रखूं तो वो बिल्कुल, जैसे इसके ऊपर अगर मैं ये वाला ट्रायंगल रखूं तो वो बिल्कुल ढक जाए। बिल्कुल ढकने का मतलब ये नहीं कि साइज़ में बड़ा हो, कि मैं आगे पीछे करके देखूँ तो बिल्कुल सेम साइज़ हो। उस फिगर को या उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि दोनों चीज़ के साइज़, शेप, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर साइज़ अलग है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, शेप अलग है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कलर अलग है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कलर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बुक जैसे अगर दो बुक्स हैं, ठीक है, दो बुक्स दोनों सेम साइज़ की, A4 साइज़ की, बट उन दोनों का सब्जेक्ट अलग है, एक मैथ्स की है और एक इंग्लिश की है, लेकिन सेम मोटाई की है, सेम सब कुछ है। ठीक है, तो वो दोनों बुक्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी, दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंसेप्ट में क्या है, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी हमें सारी नहीं पढ़नी, इसमें जो जो लगेगी वो मैं बताती हूँ। साइड, एंगल, साइड। ठीक है, ये अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड और उसके उन दोनों साइड के ही बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उन्हीं दोनों साइड के बीच वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में मैं बोलूँ कि AB जो साइड है वो बराबर है DE के, एंगल B बराबर है एंगल E के, और BC बराबर है EF के, तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ट्रायंगल DEF के बाय साइड एंगल साइड रूल। अब जब दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसकी बाकी चीज़ें भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें को इक्वल कर सकते हैं, जैसे इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो मैं एंगल B और एंगल E बराबर है, मैं एंगल A और एंगल D को बराबर कर सकती हूँ, एंगल C को एंगल F के बराबर कर सकती हूँ। ठीक है, और AC साइड AC को मैं साइड DF के बराबर कर सकती हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा और उसका आएगा CPCT। CPCT से ये इक्वल हो जाएगा। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमारे पास और कौन कौन से तरीके हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल हो गया एक, साइड 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 रूल हो गया, एंगल एंगल साइड रूल, दो एंगल और तीसरी कोई साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल में ये ज़रूरी है कि जो दो एंगल हमारे पास है उसी वही वाली साइड हो। ये दोनों एंगल इसी साइड पे हैं, तो यही वाली साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल में, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर ऊपर से कंसेप्ट समझा दिया, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इस क्लास में, इसलिए ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है।
और एक दो हमें लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट भी देखने हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल वन जो होगा वो इक्वल होगा एंगल टू के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको हम VOA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, सेम रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ी। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसको एक दूसरी लाइन काट रही है तो उस पे जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो अगर ये वाला एंगल एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर कहेंगे इसे हम इस वाली साइड में, इस वाली स्ट्रेट लाइन में भी देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी लीनियर पेयर बन रहा है ये वाली स्ट्रेट लाइन से। अगर मैं इसको नाम दे दूँ AB, स्ट्रेट लाइन AB पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। और AB ही लाइन पे 2 और 4, ऊपर वाला 180 डिग्री बन गया और ये नीचे वाला 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट हमें याद रखना है। तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है, तीसरी चीज़ हमारे पास है, अगर हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं उस पे एक ट्रांसवर्सल है, तो जो भी ट्राइंगल, एक सेकेंड वेट, इन दोनों लाइंस के बीच में जो Z बनेगा, ऐसा Z फॉर्म हो रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो ये Z के अंदर वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ऐसा Z बने, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो, तो ये क्या होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस Z वाले एंगल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। और ये Z के अंदर वाला एंगल है, ये भी अंदर वाला एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये उल्टा Z बन रहा है, वेट, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है उल्टा Z। तो उल्टे Z के भी अंदर वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ 3 और इसको नाम दे दूँ मैं 4, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, सेम रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाहर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं इस एंगल को बोलूँ 5 और इस एंगल को मैं बोलूँ 6, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, इस एंगल को मैंने बोला 5 और इस एंगल को मैंने बोला 6, तो एंगल 5 भी इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा पतला करूँ। इसका रीज़न हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अभी इस चैप्टर में अभी तक के कंसेप्ट के लिए हमें इतना पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास चैप्टर का नाम क्या था, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड रुकना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड मीन्स 4,
ठीक है। 4 साइड का जो फिगर होता है क्लोज्ड फिगर, एक बात याद रखना, 4 साइड्स मतलब जो साइड्स है वो स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए। ठीक है। 4 स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बने जो क्लोज्ड हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी एंड डी। तो इसके 4 एंगल्स हो गए 1 2 3 एंड 4। ठीक है। 4 ही एंगल्स हो गए इसके और 4 ही साइड्स है। ठीक है। 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटर, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, अब ये बताओ कि मेरे पास ये एक क्वाड्रिलेटर है क्या? ये क्वाड्रिलेटर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली लाइंस जो हैं इसकी 1 एंड 2 ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। ठीक है। हमने क्वाड्रिलेटर के बारे में अब आगे पढ़ना है। तो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तो हमने क्वाड्रिलेटर के बारे में कुछ कुछ सीखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटर हम आज पढ़ते हैं जो कि हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है। सबसे फर्स्ट हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ना है जो कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। सेकंड, ठीक है। अब जो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर है इसमें क्या है हमारे पास, हमें 2 प्रॉपर्टीज़ की पता है कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। मतलब ए बी सी डी, तो ए बी इज़ इक्वल टू सी डी और ए डी जो है वो बराबर होगी बी सी के। ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ये हमें पता है कि रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये 2 चीज़ें हमें पता है। सेकंड मेरे पास प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। ये 2 प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे और इसकी बाकी की प्रॉपर्टी हम अभी देखेंगे। तो अब इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास क्या क्या है, एक हमने कारपेंटर की प्रॉब्लम पढ़नी है इसमें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉब्लम उसके पास 2 स्टिक्स हैं। ठीक है। उसके पास क्या है, 2 स्टिक्स है, एक स्टिक और दूसरी स्टिक। ठीक है। अब उसको इन 2 स्टिक्स को ऐसे बांधना है, इंटरसेक्ट ऐसे करवाना है, उसने इन 2 स्टिक्स को ऐसे इंटरसेक्ट कराना है इन सच अ वे कि इसमें अगर हम यहाँ पे थ्रेड बांधे, ठीक है, यहाँ पे हम एक थ्रेड बांधें तो ये क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। तो उसके क्वेश्चंस हैं कि इन स्टिक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसको हम इंटरसेक्ट किस एंगल पे कराएं, एट व्हाट एंगल। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है उसका कि हम इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराएं, एट विच पॉइंट। ठीक है। ताकि ये क्या फॉर्म हो जाए, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उससे हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और अगर हमें को इसको 2 स्टिक्स से बनाना है तो मैं इसके डायगोनल्स को बनाती हूँ। ठीक है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे कि ये डायगोनल इक्वल है या नहीं है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके प्रूव करते हैं। हम 2 ट्राइंगल्स लेंगे,
एक ट्राइंगल लेंगे हम ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, और दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल, एक सेकेंड, ट्राइंगल बी सी डी। अब जब हम ट्राइंगल लेंगे तो हमें बहुत ही ध्यान से ट्राइंगल लेना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब हम लिख रहे हैं ट्राइंगल का नाम तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए से हम डी गए, सी हम ए से डी गए, हमारे पास ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो हम बी से कहाँ जाएंगे, सी पे। ए से हम डी गए तो हम बी से जाएंगे सी पे, फिर डी पे। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। इसका रीज़न हमें यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी को क्या है मेरे पास, ये है ए डी सी, एंड इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। अब आप एक बार अगर देखोगे तो मैं अगर इस साइड को, बी सी साइड को ए डी साइड के ऊपर रखूँ तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी कम्प्लीटली आ रहा है और इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी कम्प्लीटली आ रहा है। मतलब एंगल डी और एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी हमारे पास कम्प्लीटली आ रहा है और एंगल सी आधा आ रहा है, ठीक है। और बी सी डी ट्राइंगल में एंगल सी कम्प्लीटली आ रहा है और एंगल डी हाफ आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी सी, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो वाला बीच में आएगा लेटर, डी पे एंगल बन रहा है तो डी बीच में आएगा, इज़ इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब देखो जो हमने ये लिखा है ये इसी के हिसाब से चल रहा है, एंगल ए डी सी और बी सी डी। एंगल ए साइड ए डी जो थी वो बी सी के बराबर थी, फर्स्ट टू लेटर के बराबर, इसलिए हमें ट्राइंगल का नाम लिखते हुए सोचना है। ये क्या है, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारी एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब देखो इसमें जो डी सी साइड है और सी डी साइड है ये दोनों आ रही हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बी सी डी, ठीक है। दोनों साइड आ रही हैं तो सी, इसमें क्या है हमारे पास डी सी और इसमें क्या है हमारे पास सी डी। तो जो डी सी है वो इक्वल होगी सी डी के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही हैं, कॉमन साइड। अब अगर हम एक चीज़ देखें, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक से ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब हमें क्या पता करना था कि इनकी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि इनकी जो लेंथ है, जो ये दो स्टिक्स ली हमने, इनकी जो लेंथ है वो हमें सेम रखनी है कि एक स्टिक बड़ी रखनी है कि एक स्टिक छोटी रखनी है। तो मैंने बताया था जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ए सी जो है उसको मैं बी डी के इक्वल कर सकती हूँ। ए सी इज़ इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब जो ए सी है वो फर्स्ट ऑफ द डायगोनल है और जो बी डी है वो सेकेंड डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल क्या है, बराबर है, तो दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो इससे हमने प्रॉपर्टी 3 को डिड्यूस किया। हमारे पास प्रॉपर्टी 3 क्या है, प्रॉपर्टी 3 ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल,
ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टी 3 हो गई। अब हम प्रॉपर्टी 4 में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी 4 में हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ किस पॉइंट पे रखें तो ताकि हमारे पास जो फॉर्म हो वो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए, किस पॉइंट पे हम इसको बाइस इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो मतलब क्या ये वाली साइड इससे बड़ी होनी चाहिए, ये वाली साइड इससे छोटी होनी चाहिए, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट डिडक्शन में अपने। तो हम एक कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, इसको ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, और ये हो गए हमारे दोनों डायगोनल्स। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों डायगोनल्स को हम किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इसका नाम मैं दे देती हूँ ओ। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी एंड डी ओ सी। अब हम सबसे पहले एक एंगल लेते हैं ये वाला, इसको हम नाम देते हैं 1, और एक एंगल लेते हैं हम ये वाला, इसको हम नाम देते हैं 2। इसको हमने नाम दिया 3। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रेक्टेंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। अब हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी। अब एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल में जो उसके तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों मिला के क्या बनेंगे हमारे पास, 180 डिग्री। ये एंगल 2, एंगल 3 और ये 90 डिग्री एंगल सी। इस ट्राइंगल में मैं शेड भी कर देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब एंगल सी की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम एक बात देखें, ये 90 यहाँ प्लस हो रहा है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे हमें क्या मिला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, अब हमें ये फर्स्ट हम इसको दे दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री था, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब एंगल 3 इसमें भी, एंगल 3 इसमें भी, एंगल 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3, ये दोनों कट गए। तो हमारे पास इससे क्या आया, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 1 के। एंगल 1 ये था, एंगल 2 ये था। हम दोबारा से फिगर बना लेते हैं, हमें पता चल गया कि जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के। ये हमने थर्ड इसको ले लिया। एक बार मैं फिगर दोबारा से बनाती हूँ। ये हमारे पास रेक्टेंगल था, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ए बी सी डी, ये इसके दो डायगोनल थे। इसमें हमने लिया एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 जो है वो इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है। और मैंने बताया था ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी
एंड ट्राइंगल DOC, AOB एंड COD हमें लिखना है, एंड ट्राइंगल COD, क्योंकि एंगल जो B है इसमें वो D के बराबर है, तो अगर मैं B लास्ट में लिख रही हूँ तो मैं D भी लास्ट में लिखूँगी, ठीक है। अब हमारे पास ये वाले एंगल क्या थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने बताया था जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाले एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगी, इसको मैं नाम, ये एंगल का नाम है एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, जो कि हमने एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 3, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट से हमारे पास क्या है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तीसरा हमारे पास क्या है, साइड AB जो है वो साइड AB जो है वो हमारे पास साइड CD के बराबर है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या होती है, बराबर होती है। तो अब हमने क्या डिड्यूस किया इस पॉइंट से, हमने ये डिड्यूस किया कि ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के, ठीक है। अब इससे हम क्या, अब इससे हम बाकी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं बाय CP/CT। तो मैंने क्या किया कि जो AO साइड है वो CO साइड के बराबर है, AO साइड जो है वो CO साइड के बराबर है, AO इक्वल टू CO बाय CP/CT। दूसरी साइड मैंने क्या की, BO जो है वो DO के बराबर है, BO जो है वो DO के बराबर है, BO साइड इज़ इक्वल टू DO बाय CP/CT। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसमें जो डायगोनल है उसकी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो अगर मैंने बोला दोनों डायगोनल की लेंथ सेम है, मतलब दोनों डायगोनल की लेंथ क्या है, हमने फर्स्ट से डिड्यूस किया था कि दोनों 8, अगर मैंने सपोज किया कि दोनों 8 सेंटीमीटर के हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, जो ये इंटरसेक्ट हो रही है इक्वल पॉइंट पे हो रही है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो हमने क्या डिड्यूस की इससे, प्रॉपर्टी नंबर 4 डिड्यूस करी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें कहती थी कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें क्या कहती है कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में उसको काट रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 निकाल ली है। इससे हमें क्या पता चला, हमने 3 क्वेश्चंस लिखे थे कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, ठीक है, एट विच पॉइंट वो इंटरसेक्ट होगा। तो एट विच पॉइंट हमें पता चल गया, एकदम मिड पॉइंट पे। अगर मेरे पास 2 स्टिक्स हैं उसको मेरे को इक्वल लेंथ का लेना है और उसको एकदम मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराना है। अब मेरे को ये पता करना है कि इसके जो बीच का एंगल है वो क्या होगा, वो कितने डिग्री का होगा। तो उसके लिए हम थर्ड डिडक्शन करते हैं, ठीक है। डिडक्शन हम करेंगे थर्ड। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उसको ना हम बीच में एक कोई भी एंगल ले लेंगे। सपोज़ हम 60 डिग्री या हम 50 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, कोई भी एक एंगल हम ले लेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा करूँ। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ले लिया, मैंने बोला कि सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री का एंगल। मैं इसको ऐसे मान के चल रही हूँ कि ये रेक्टेंगल नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 60 डिग्री का एंगल ले लिया। और मैंने क्या लेट किया कि जो इसके डायगोनल है
जो ये दो स्टिक्स हैं उसको मैंने इंटरसेक्ट कराया है, इंटरसेक्ट कराया है एट मिड पॉइंट। मैंने इसको इंटरसेक्ट कराया एट मिड पॉइंट, क्योंकि हमें पता चल गया कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। दूसरी चीज़, मैंने इसको बाइसेक्ट भी करा दिया। बाइसेक्ट का मतलब ये चीज़ इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और मैंने दोनों स्टिक्स की लेंथ भी सेम ली है, ठीक है। और मैंने इसको बाइसेक्ट कराया है 60 डिग्री पे। सपोज़ मैंने इसको 60 डिग्री पे बाइसेक्ट कराया। मैं इसके नाम ले लेती हूँ ABCD, और मैं अंदर एंगल्स के नाम भी अगर लिख लूँ तो अगर मैं इसको बोलती हूँ ये मेरे पास एंगल 1 है, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको बोला कि ये मेरे पास एंगल 1 है, तो एंगल 1 से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन AOC एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे मैंने आपको बताया था कि एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल 1 + 60 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 1 मेरे पास हो जाएगा 180 - 60 विच इज़ 120 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये मेरे पास क्या होगा, 120 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास कि यही मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ सेम, ABC and D। O है, ये चारों साइड, ये चारों इक्वल हैं, ये 60 है, दिस इज़ 120, अगेन 60, अगेन 120, ठीक है। अब अगर आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, उसके कोई भी दो एंगल इक्वल हैं। सपोज़ मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, तो इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड इक्वल होगी, और इसका वाइसा वर्सा भी इक्वल होगा कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, मेरे पास इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसको हम वाइसा वर्सा भी बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो दो साइड हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB, ये जो दोनों साइड है ये इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मैं इन दोनों का नाम दे देती हूँ A, ठीक है, इन दोनों को मैंने नाम दे दिया A। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। हमने पिछली बार इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं भी करना तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एंगल A, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल A, और इसमें भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं। तो ये चारों क्या हो गए, एंगल A हो गए। अब ये वाला एंगल क्या हो गया, ये कंप्लीट 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 - A। हम कंप्लीट 90 डिग्री इसको अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगल नहीं माना है, ठीक है। अब हमने इसको रेक्टेंगल नहीं माना तो हम इसको क्या ले सकते हैं, एंगल B ले सकते हैं। हम इसे, हमने इसको ले लिया एंगल B, इसको भी ले लिया B, इसको भी ले लिया अपने B, और इसको भी ले लिया हमने B, ठीक है। ये चारों भी इक्वल क्यों होंगे, वही सेम रीज़न है कि अगर मैंने इसको B माना तो ये तो ऑटोमेटिकली B हो जाएगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मैं दोबारा से फिगर बना देती हूँ अगर इसमें समझ नहीं आ रहा हो तो। ये हमारे पास हो गए डायगोनल्स,
मैंने क्या बोला, ये 60 था, 120, 60, 120। अब हमने ए वाला तो पता चल गया कि ए वाला कैसे इक्वल हुआ, ये भी ए है और ये भी ए है। अब हम बी वाला इक्वल करते हैं। अगर मैंने इसको सपोज़ बी ले लिया तो मेरी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल थी, तो मेरे पास ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इस लाइन के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा, बी। अब देखो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बी और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी, रेक्टेंगल है ए बी सी डी एंड बीच में ओ। अब मैं अगर इसको देखूं तो कोई भी एक ट्रायंगल लेती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा मेरे पास 60 प्लस ए क्या बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये 60 प्लस ए कितना होगा 2a, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे भी कुछ नहीं मतलब 1, 1a प्लस 1a 2a इक्वल टू 180 डिग्री। ये 60 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, तो 2a हो गया 180 माइनस 60 विच इज़ 120 डिग्री। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, a इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 60 डिग्री। a आ गया मेरे पास 60, यहाँ पे a 60 है तो यहाँ पे भी a कितना होगा 60, सारी जगह a क्या होगा 60। अब हम b निकालेंगे, b की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, एक सेकेंड, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी 120 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, 120 यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो 2b हो जाएगा 180 माइनस 120 विच इज़ 60 डिग्री, 2 इंटू बी हो जाएगा 60, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो b हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 30, तो b मेरे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। b मेरे पास हो गया 30 डिग्री। अब सारे b हो गए हमारे पास 30 डिग्री और सारे a हो गए हमारे पास 60 डिग्री। अब हम दोबारा से फिगर बनाते हैं, ये था मेरे पास 60 30 30 60 30 30, ये मेरे पास हो गया 60 60 120 120 60 एंड 60, ठीक है। अब अगर आप देखो कि सारे एंगल्स जो हैं वो मिलके कितना डिग्री बना रहे हैं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है और फोर्थ एंगल भी हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री। Hence no matter what the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal and they bisect each other, then the angles of the quadrilateral formed are 90 degree each and the opposite sides are equal, thus the quadrilateral is rectangle। तो क्या हमने डिडक्ट किया कि कोई मैटर नहीं करता कि हम किस डिग्री पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस डायगनल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या, दोनों डायगनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्या होगा एक रेक्टेंगल, ठीक है।
तो हमने रेक्टेंगल की चारों प्रॉपर्टी सीख ली। फर्स्ट कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, सेकंड कि हर एंगल उसका 90 डिग्री का होगा, थर्ड कि उसके डायगनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, और फोर्थ जो उसके डायगनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाइसेक्ट 90 डिग्री पे ही करें, वो बाइसेक्ट किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। अब कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच for watching my video. Please like, share and subscribe my video. Bye bye.